हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, व्हाट्सअप नंबर है और हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है। ये क्यूआर कोड है। आज का जो वीडियो है अपने क्लास 12 से प्रत्यावर्ती धारा, और आज टॉपिक लेने वाले हैं हम शुद्ध धारितीय परिपथ। तो शुद्ध धारितीय परिपथ क्या होता है वो देखते हैं। अगर हमारे पास किसी विद्युत परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा हो, किसके साथ? संधारित्र के लिए ये सिंबल है। और केवल संधारित्र जुड़ा हुआ हो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ, ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है और इसके साथ जुड़ा हुआ है संधारित्र। संधारित्र V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसके लिए वोल्टेज लेते हैं और हमेशा ये लेते हैं। और इसके लिए वोल्टेज जो होता है वो Q अपॉन C होता है। ये है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, AC सोर्स है और यहाँ से AC करंट अपने को प्राप्त होती है। तो इसके लिए क्या देखते हैं, इसमें लैंग्वेज लिख सकते हैं। यदि परिपथ में केवल प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ में संधारित्र जुड़ा हो तो इसे हम शुद्ध धारितीय परिपथ कहते हैं, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। इसके लिए हम वोल्टेज देखते हैं। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता ताक्षणिक वोल्टता है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला 1 हो गया। और V का जो फॉर्मूला है वो Q/C है। हम किरचॉफ का नियम यूज ले सकते हैं, में ले सकते हैं V माइनस VC करके। तो V इक्वल टू क्या है, किरचॉफ के नियम से हम लिखते हैं इसका वोल्टेज माइनस इस वोल्टेज को अलग शो करने के लिए VC से रिप्रेजेंट कर देते हैं, VC इक्वल टू 0। ये लूप नियम है, यानी कि दूसरा वाला ऊर्जा संरक्षण पे आधारित। यहाँ से VC इक्वल टू V आ जाएगा, ये V उधर जाएगा, माइनस का आएगा और फिर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा। अब VC की वैल्यू क्या है, वापस लिख देते हैं। VC की वैल्यू क्या है और V की वैल्यू क्या है? VC की है Q अपॉन C इक्वल टू V की लिखी थी हमने V नॉट साइन ओमेगा टी। Q इज इक्वल टू हो जाएगा C V नॉट साइन ओमेगा टी। और हम T के सापेक्ष अवकलन करते हैं जिससे हमें धारा प्राप्त होगी dQ dt और इक्वल टू C V नॉट d dt, और ये रह जाएगा साइन ओमेगा टी। हम साइन ओमेगा टी का अवकलन करते हैं। ये धारा dQ अपॉन dt d dt, Q जो है वो धारा हो जाएगी, आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। और ये हो जाएगा C V नॉट, C संधारित्र की धारिता है, V नॉट जो है अधिकतम विद्युत वाहक बल है, और साइन थीटा का जो अवकलन है वो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और साथ में ओमेगा का गुणा होगा। साइन का कॉस हो जाएगा और ओमेगा टी का ओमेगा होगा, जिसका गुणा हम आगे की साइड कर देंगे। तो फाइनली रहा हमारे पास ओमेगा C V नॉट कॉस ओमेगा टी। यह हमें कुछ सूत्र काम में लेने होंगे। पहला सूत्र एक लाइन बाद में ले लेते हैं। तो ये हमारे पास है I, इस V नॉट, ये जो ओमेगा C है उसको हम यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा C। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वापस ओमेगा C ऊपर जा सकता है, तो दोनों सेम ही है, और ये आ गया अपने पास कॉस ओमेगा टी। अब 1 अपॉन ओमेगा C जो होता है वो XC के बराबर होता है, धारितीय प्रतिघात के बराबर होता है। I इक्वल टू वी नॉट अपॉन XC लिख सकते हैं और कॉस ओमेगा टी। ठीक है, नेक्स्ट I इक्वल टू वी नॉट अपॉन XC लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी। पिछले वाली लाइन बिल्कुल सेम एज इट इज वापस लिखिए। तो अब अपने पास रहेगा कि I इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला बन जाएगा I नॉट का बन जाएगा, क्योंकि V नॉट क्या है, विद्युत वाहक बल, और ये जो है वो प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, धारितीय प्रतिघात है। कॉस ओमेगा टी की जगह हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये फॉर्मूला है
जो काम आया है ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पे काम आने वाले सूत्र कौन कौन से हैं पूरे में वो हम देखते हैं। तो सूत्र जो काम आए हमारे, सूत्र जो काम आए हैं, पहला देखो यहाँ पे सूत्र हमने स्टार्ट किया था इससे, तो सूत्र पहला काम आया v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। दूसरा हमारे पास ये फाइनली ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ है, तो इसे भी याद रखें, i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसका मतलब इसका कला कोण धारा का जो है वो आगे है। तीसरा फॉर्मूला हम देखते हैं क्या काम आया है। किरचॉफ का नियम यहाँ पे काम में लिया है v माइनस वी सी, ठीक है। और वी सी का जो फॉर्मूला है वो अपने पास q ऑन सी काम में लिया हुआ है। तो वी सी का मतलब संधारित्र की धारिता, ये काम में लिया है अपने q अपॉन सी। चौथा फॉर्मूला अपने काम आया है यहाँ पे, ये जो साइन ओमेगा टी है उसका हमने अवकलन किया, साइन ओमेगा टी का अवकलन किया डी डी टी और साइन ओमेगा टी। फॉर्मूला याद रखेंगे, चीज़ें आसान हो जाएगी, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। पांचवा फॉर्मूला अपने काम आ रहा है यहाँ पे, 1 अपॉन ओमेगा सी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सी लिख सकते हैं। 1 अपॉन ओमेगा सी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सी लिख सकते हैं। 1 अपॉन ओमेगा सी को हमने एक्स सी लिखा, इसको हिंदी में धारितीय प्रतिघात कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। एक्स सी को क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात कहते हैं। और अवकलन हो गया, 1 अपॉन ओमेगा सी हो गया, कॉस ओमेगा टी की जगह हम काम में लेते हैं एक वी नॉट अपॉन एक्स सी की जगह हम आई जीरो लिखते हैं, वी नॉट अपॉन एक्स सी इसकी जगह आई नॉट लिखते हैं। सातवां हमारे पास रहेगा कॉस ओमेगा टी, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसकी जगह साइन में कन्वर्ट किया तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, ये जो इक्वेशन आई है उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि पहली बात, धारा वोल्टता से पाई बाई टू आगे रहती है, हम ये भी कह सकते हैं कलांतर यानी कि पाई बाई टू होता है, का मान पाई बाई टू है, 90 डिग्री होता है। यानी कि अगर हम v का ग्राफ लेते हैं तो i का ग्राफ उससे पाई बाई टू आगे की साइड आता है, ठीक है। विद्युत वाहक बल की कला क्या है, विद्युत वाहक बल की कला क्या है, वो ओमेगा टी है। क्या है, ओमेगा टी है, जो हमने लिखा है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और प्रत्यावर्ती धारा जो प्राप्त होती है, प्रत्यावर्ती धारा की कला, वो क्या प्राप्त होती है, प्रत्यावर्ती धारा की कला वो क्या प्राप्त होती है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। सूत्र अभी भी किया है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। कलांतर लिख ही दिया है, इस एंगल को और इसको, ये इस कोण को और इस कोण को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास कलांतर आ जाता है। बाकी फॉर्मूले जो लिख ही दिए। नेक्स्ट हम कर रहे हैं ज्यावक्री प्रदर्शन। हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम v और i का जो इक्वेशन प्राप्त हुई है उसका उपयोग करेंगे। ये इक्वेशन क्या है, यहाँ लिखते हैं v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी,
आई के लिए इक्वेशन थी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और साथ में वी आर एम एस जो होता है वो 70.7% ऑफ वी नॉट होता है, या हम इसको कह सकते हैं कि वी 0/√2, या फिर इसको कह सकते हैं 0.707 वी नॉट। एक ही बात है, सेम इसी तरह से आई आर एम एस भी है। और अभी हम बनाने जा रहे हैं वी आर एम एस, ये ग्राफ वी और आई के लिए। तो सबसे पहला बनाते हैं वी और आई के ग्राफ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। वी और आई का जो ग्राफ है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सेम है। ये ग्राफ बिल्कुल सेम है। अब यहाँ जो एंगल लेते हैं हम 0, 2 पाई, यहाँ पे पाई, और यहाँ पे 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे पाई बाई 2। धारा की इक्वेशन को देखने से पता चलता है, प्लस से हमें ये पॉइंट याद रखना, प्लस देखते हैं इससे पता चलता है कि ग्राफ ऊपर की साइड वाई एक्स पॉजिटिव की साइड से स्टार्ट होगा, और ये पाई बाई 2 जो लिखा हुआ है ये देखने से पता चलता है कि ग्राफ ये पॉइंट जो है पाई बाई 2 यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से ये ग्राफ गुजरने वाला है। यहाँ है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2, ठीक है। तो अब हम बना रहे हैं आई के लिए ग्राफ, और जो आई के लिए ग्राफ होगा वो उससे कुछ डिफरेंट होगा। और हम ये जो आई लेते हैं, हम आई नॉट कॉस ओमेगा टी भी ले सकते हैं। अगर कॉस का ग्राफ अपने को पता है तो वो इस टाइप से आता है, इस टाइप का ग्राफ हम बना सकते हैं। दूसरा एक कंसेप्ट और भी है कि वी नॉट की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है और आई नॉट की वैल्यू कम होती है। अभी नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहे हैं, तो ये जो हाइट है ये किसकी हाइट है, वी नॉट की हाइट है, तो ये कितना हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा। अब इसका वी आर एम एस यानी कि 70.7%, ये जो डिस्टेंस है 50% हो गई आधी, और इसका और आधा करें तो ये हो गई 75%, तो यहाँ पे कहीं कहीं 70% आएगा। तो हम ये पॉइंट यहाँ लेते हैं, और ये पॉइंट क्या हो गया, वी आर एम एस। एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई ये डिस्टेंस ये वाली, अगर हमारे पास ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाली जो डिस्टेंस रहेगी यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस 70.7%, 70.7% यानी कि लगभग 7 सेंटीमीटर के आसपास रहने वाली है। हम आई का ग्राफ बना रहे हैं, सपोज आई का मैक्सिमम पॉइंट ये है, आई का मैक्सिमम पॉइंट सपोज ये है, तो क्या कहा कि पॉजिटिव होने की वजह से ऊपर से स्टार्ट होगा, ये याद रखने का तरीका है। और जितना इधर हाइट में लिया उतना ही इधर हाइट में नीचे की साइड चला जाएगा। तो ये किसके लिए ग्राफ आ रहा है, और जितनी हाइट यहाँ पे ली उतनी ही यहाँ पे लेनी है, जितनी हाइट यहाँ पे ली है उतनी ही यहाँ पे लेनी है। तो इस टाइप से ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है अपने पास v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का, और ये जो ग्राफ है ये है अपने पास i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो इस टाइप से हमारे पास दोनों ग्राफ बन गए। अब कलांतर दिखाने वाला ग्राफ अगर देखें, अच्छा यहाँ पे ये तो हो गया वी नॉट, और इसका 70.7, ये हो गया आधा 50%, ये हो गया उसका और आधा 75%, और ये उसका हो गया 70%, थोड़ा सा नीचे। हम यहाँ पे वी आर एम एस ले ले, आई आर एम एस ले लेते हैं, आई आर एम एस। आई आर एम एस होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ये जो डिस्टेंस है वो आई आर एम एस की है, और ये जो हाइट है वो वी आर एम एस की है।
धारा π/2 आगे रहती है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये ग्राफ बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, ये y एक्सिस होगी। अब ये जो हाइट है V0 की है, ये इतनी, और ये जो हाइट है वो VRMS की है, VRMS, और ये जो हाइट है वो है IRMS की, IRMS। अब हमें क्या करना है कि V0 का ग्राफ बनाना है। V0 का ग्राफ बनाने के लिए क्या करें कि यहाँ से एक ऐसा सोचते हैं, ये V0 है, तो यहाँ से ऐसा सोचते हैं कि एक सर्कल V0 त्रिज्या का, रेडियस का, ये ऐसे है, ठीक है। तो सर्कल ऐसे है तो यहाँ पे ये कटेगा, और जहाँ पे ये कटेगा वहाँ पे उसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो सर्कल बनाते हैं, और ये जो सर्कल बना है वो इतना आएगा, और अगर इतना आएगा तो V का ग्राफ कितना आएगा, यहाँ तक आएगा। तो इधर अगर इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, ये त्रिज्या कितनी रहेगी, ये भी कैपिटल R रहेगी। अलग कलर ले लेते हैं, ये त्रिज्या कितनी रहेगी, अगर हमारे पास ये V0 है तो ये भी V0 रहने वाला है। ठीक वैसे ही जैसे ये हुआ है, हम इसके लिए ये देखते हैं कि ये अगर ये V0 नहीं I0 है, तो अगर ये वाली हाइट I0 है तो इतनी I0 होगी, और यहाँ से अगर निकलने वाला सर्कल देखा जाए तो वो कैसे बनेगा, अगर यहाँ से गुजरने वाला सर्कल देखा जाए, जो कहाँ से गुजर रहा है, V0 से, तो ये जो डिस्टेंस रहने वाली है यहाँ से। अभी यहाँ पे एक बात और आ गई कि ये वो रहेगा π/2 आगे रहेगा या पीछे रहेगा। तो π/2 आगे रहेगा, तो हमें पता है कि π/2 आगे रखने के लिए ये हमारे पास 90 डिग्री की लाइन होगी, ये 90 डिग्री की लाइन है। अब यहाँ से पता चलता है कि धारा जो है π/2 आगे है, ये एंगल जो है वो ओमेगा टी है, ये एंगल जो है वो π/2 है, और ये पूरा एंगल जो रहेगा यहाँ से यहाँ तक ओमेगा टी प्लस π/2 रहता है, ओमेगा टी प्लस π/2 रहता है। और आगे रहने की वजह से ये जो इसका ग्राफ है वो इधर की साइड आता है, और ये ग्राफ है I0 का। फिर से देखें, ये जो डिस्टेंस है ये V0 है, तो ये डिस्टेंस भी V0 होगी, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ये I0, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास ज्यावक्रीय प्रदर्शन हो गया। ज्या साइन को बोलते हैं, इसलिए इसको ज्यावक्रीय प्रदर्शन कह रहे हैं। नेक्स्ट हम करते हैं इसी में कि यहाँ काम आने वाला एक्सेल जो है वो धारितीय प्रतिघात कहलाता है। क्या कहलाता है, धारितीय प्रतिघात, प्रतिघात वो XC है, और XC का फॉर्मूला क्या है, XC जो हमने लिखा था 1/ω/c की जगह लिखा था, और ये आया था कैसे, हमारे पास बीच में एक फॉर्मूला आया जो है I0 = V0/1/ω/c इक्वल टू हमने लिखा था I0। वो इसलिए लिखा कि V0 जो है वो विद्युत वाहक बल है, और उसके नीचे जो भी कोई राशि होती है वो प्रतिरोध की तरह कार्य करती है। तो प्रतिरोध हमने XC ले लिया, और XC को हम धारितीय प्रतिघात
कहते हैं। नेक्स्ट ये जो फॉर्मूला है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई एफ, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, जहाँ पे एफ आवृत्ति है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है। ठीक है। एफ का एक और फॉर्मूला होता है, आवृत्ति एफ का एक और फॉर्मूला होता है 1 बटा आवर्तकाल। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स सी इक्वल टू 2 पाई एफ तो है ही है, एफ को 1 अपॉन कैपिटल टी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी ऊपर आ जाएगा और सी है। तो ये इसके धारितीय प्रतिघात के क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए। प्रत्यावर्ती धारा का जो फ्लो होता है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, उस बाधा को हम क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात कहते हैं। और परिपथ कौन सा है, शुद्ध संधारित्र। हम परिभाषा भी लिख सकते हैं, शुद्ध संधारित्र या धारितीय परिपथ में, धारितीय परिपथ में क्या होगा, शुद्ध धारितीय परिपथ के अंदर प्रत्यावर्ती धारा में रुकावट 1 अपॉन ओमेगा सी होती है, इसे धारितीय प्रतिघात कहते हैं। इसे धारितीय प्रतिघात कहते हैं, एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं, एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस टाइप से इसकी परिभाषा भी लिखी जा सकती है। यहाँ से हम पता चलता है कि एक्स सी जो होता है 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, और 1 अपॉन ओमेगा सी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, क्योंकि ओमेगा का सूत्र होता है 2 पाई एफ। तो यहाँ से पता चलता है कि एक्स सी जो है 1 अपॉन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आवृत्ति के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ये आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो हम क्या काम करेंगे कि इसका ग्राफ बना पाते हैं, किसके साथ, आवृत्ति के साथ। हम ग्राफ बना पाते हैं किसके साथ, आवृत्ति के साथ। तो देखते हैं ग्राफ कैसा आएगा। हम लेते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और इस अक्ष पे हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, और यहाँ पे हमारे पास एक्सएल होता है, और इधर की साइड एक्ससी होता है। एक्सएल तो अभी सर्किट में है नहीं, और एक्ससी है, तो एक्ससी का व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ जो है वो किस टाइप से आता है। व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ जो है वो एक वक्र रेखा के रूप में आता है, और इस तरह से हम बनाते हैं। इस ग्राफ को नीचे लिए गए है क्योंकि यहाँ पे हमने कलांतर का ध्यान रखा है। ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुख्य बिंदु। ठीक है, पॉइंट्स देखते हैं हम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है इससे रिलेटेड। सबसे पहली बात करते हैं कि हम दिष्ट धारा के लिए, अगर हम डीसी की बात करें, दिष्ट धारा क्या होती है, जिसका दिशा नियत रहती है और उसका मान भी नियत रहता है। दिष्ट धारा के लिए ओमेगा बराबर 0 होता है और एफ बराबर भी 0 होता है, तथा एफ बराबर भी 0 होता है। अगर ओमेगा बराबर 0 होता है और एफ बराबर भी 0 होता है तो एक्स सी क्या हो जाएगा, एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी हमने फॉर्मूला बताया। यहाँ से अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो नीचे वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो एक्स सी की वैल्यू अनंत आती है, होता है। तो हमें ये एक्स सी की वैल्यू ये प्राप्त होती है। अगर ये एक्स सी की वैल्यू प्राप्त होती है तो जिस सर्किट के लिए प्रतिघात अनंत होता है उस
उस सर्किट के लिए धारा की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। और अगर धारा की वैल्यू 0 रहेगी, अगर धारा की वैल्यू 0 रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी हमने एक फॉर्मूला काम में लिया है, आई नॉट हमने किसकी जगह लिखा था, वी नॉट अपॉन एक्स सी, और एक्स सी की वैल्यू अगर अनंत रखता है तो 1 अपॉन अनंत या समथिंग अपॉन अनंत क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस टाइप से हमारे पास धारा, प्रत्यावर्तित धारा क्या रहेगी, 0 रहेगी। निष्कर्ष क्या निकला इन बातों का, निष्कर्ष निकला कि शुद्ध धारित्रीय परिपथ से, या हम कह सकते हैं संधारित्र से, निष्कर्ष निकला संधारित्र से दिष्ट धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, संधारित्र से दिष्ट धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, लेकिन एसी प्रवाहित हो सकती है। नेक्स्ट, यदि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कम हो तो उसके मार्ग में संधारित्र ज्यादा रुकावट उत्पन्न करता है। आवृत्ति कम होने पर, क्यों कि हमने यहाँ पे ओमेगा 0 या ये लिया है, आवृत्ति कम होने पर धारा में रुकावट ज्यादा करता है। और अगर प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति अधिक है तो संधारित्र उस धारा को रोकेगा नहीं। देखते हैं, यहाँ पे दो कंडीशन लेते हैं हम, ए और बी। प्रत्यावर्ती धारा की, यदि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कम हो तो हम देखते हैं एक्स सी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी होता है। आवृत्ति कम होने से एक्स सी की वैल्यू अधिक होगी, तो एक्स सी का मान अधिक होता है। एक्स सी का मान अधिक होता है, इसका मतलब धारा में रुकावट होती है, अर्थात धारा में रुकावट अधिक होती है। ठीक है, इसका बी पार्ट करते हैं, सेम है। यदि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति अधिक हो, यदि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति अधिक हो तो एक्स सी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी जो फॉर्मूला है उससे अपने को पता चलता है का मान कम होता है, कम होता है। अगर इसका मान कम होता है तो एक्स सी का मान कम होने से क्या होगा, धारा का मान अधिक होगा, जिससे आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्स सी, यानी कि धारा का मान जिससे धारा आई बराबर का मान अधिक प्राप्त होता है। ये जो दो पॉइंट हमने ए और बी किए, उनके क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं कि एफ कम, तो इसे पता चलता है एक्स सी अधिक, इसे पता चलता है कि धारा जो है वो कम रहेगी। अभी दूसरा पॉइंट पढ़ा, उसकी बात कर रहे हैं, एफ अधिक जिससे एक्स सी कम, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिससे आई 0 अधिक रहेगा। तो ये इस टाइप से रहता है। एक पॉइंट और है, धारितीय अधिकल्पित प्रवेश्यता। धारितीय अधिकल्पित प्रवेश्यता, धारितीय अधिकल्पित प्रवेश्यता। तो ये हमारे पास आ गई, जो धारितीय प्रतिघात है उसके व्युत्क्रम को धारितीय प्रतिघात, यानी कि एक्स सी
के व्युत्क्रम को दारितीय अधिकल्पित प्रवेश्यता कहते हैं। प्रवेश्यता कहते हैं। इसको हम SC से प्रदर्शित कर देते हैं और लिखते हैं 1 अपॉन दारितीय प्रतिघात। दारितीय प्रतिघात तो SC इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन XC। ठीक है, और इसका मात्रक होता है 1 अपॉन ओम, या हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स। ओम इनवर्स XC का अगर वैल्यू लिख दें, SC इज इक्वल टू, एक बार वापस लिख देते हैं, XC का वैल्यू लिख दें तो हमारे पास दारितीय अधिकल्पित प्रवेश्यता जो होती है, कैपेसिटिव ससेप्टेंस 1 अपॉन ओमेगा सी है। ये ओमेगा सी ऊपर आ जाएगा, ओमेगा सी, तो SC इज इक्वल टू 2 पाई FC। ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। F जो होता है आवृत्ति है वह 1/, आवर्तकाल के बराबर, इसलिए हम इस SC को हम लिख सकते हैं 2 पाई C, और जो F था उसकी जगह 1 अपॉन T लिखेंगे तो T नीचे की साइड आ जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला बन गया। ये सारे फॉर्मूले अधिकल्पित प्रवेश्यता के। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो वीडियो है हम RLC परिपथ करने वाले हैं। RLC ये 12th क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।